तारे में जितना केओस है, इसमें एक जो फार्मूला नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक नई पॉलिसी तश्कील दे। अब नई पॉलिसी की बात आपने जैसे इमरान खान साहब की कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ इशारा किया कि वो रियासत की पॉलिसी से मुतसादिम है। वो कह रहे हैं मुझे पैरोल पर रिहा करें तो मैं इसमें किरदार अदा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी ऑफ़र कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। डू यू थिंक कि अगर एक ऐसी टेबल पे ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे और साथ अस्करी ताउन भी हो तो अफगानिस्तान के हवाले से कोई हल निकल सकता है? नहीं, क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसी है बिल्कुल 180 डिग्री बरक्स है फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी। तो खान साहब तो कुछ और करने जा रहे हैं ना। अच्छा, खान साहब तो कहते हैं कि ये अच्छे मुसलमान हैं, बेचारे थोड़े मिसगाइडेड हैं। हाँ। और वो तो उन्होंने तो ओरिजिनल पॉलिसी ओके की थी कि इनको ले आए यहाँ बसने दें उनको। हाँ। तो वो तो वो पॉलिसी, और ये वो लोग खान साहब हैं जो कि 2014 में पूरा अमला लेके जा रहे थे इनके साथ बातचीत करने के लिए, फिर भाग गए जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हो गया तो फिर छोड़ दिया। तो मतलब खान साहब की तो कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ। ये बात बड़ी आसान है कहना कि मिलिट्री को इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मगर जो आप सोल्यूशन कर रहे हैं वो तो आपके ज़माने से, उससे पहले और उसके बाद हर गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश वही की है, मगर इट्स नॉट सक्सेसफुल। और ये खान साहब का कहना कि जी मेनू कटो बार मैं जाके मसला हल करना, दिस इज़ नथिंग टू डू विद मसला हल। इसका सिर्फ इसका ये है कि खान साहब की फिर अहमियत जो है ना वो आसमान पे चढ़ जाएगी कि जी मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा। मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं लीड करूँगा। हाँ। वो कामयाब हो ना हो, खान साहब एक नए हीरो बनेंगे तो वो तो ये अलाउ नहीं करेगी ना। इस वक्त तो प्रॉब्लम, अंदर का प्रॉब्लम तो वही है ना जी। इसीलिए केपी में मसाइल भी हैं और केपी की गवर्नमेंट जो है वो गंडापुर के ज़माने में तावन नहीं कर रही थी, मगर अपोज भी नहीं कर रही थी। अब जो साहब आ गए हैं ये तावन क्या, अब तो अपोज करेंगे ये आपकी पॉलिसी। चले उनके मुस्तकबिल पे बात करेंगे, उनके बारे में भी उनको भी समझ आएगी अब ये करते क्या उनके साथ, क्या समझ आने का अमल शुरू है या नहीं, वो अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए जो सवाल मैंने आपके सामने रखे, क्या मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क जैसे कतर, सऊदी अरब है या तुर्की है किरदार अदा कर सकते हैं सीज़ फायर में, जंगबंदी में के मामला? आयशा कोई कुछ नहीं कर सकता। कतर वाले क्या तालिबान को कहेंगे? तालिबान को क्या चाहिए कतर से? कुछ भी नहीं। कतर ने अपना जो रोल अदा करना था कि एक मौका था जब नेगोशिएशंस हो रहे थे विद द अमेरिकन्स, तो उनको जगह दे दी थी जो कि कतर सबको ही देता है, और उसके अलावा कतर का कोई रोल नहीं है। ये तालिबान को ना पैसा चाहिए, ना तेल चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक बंदूक चाहिए और एमुनिशन चाहिए और अल्लाह खैर। आपने देखा नहीं जो क्लिप्स आप आ रहे थे कि टैंक के ऊपर बैठे हुए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, मगर आइडियोलॉजी है, जज्बा है। So that is what the Taliban are. ये actually they're a guerrilla force. They're not a conventional army. और conventional army जब guerrilla force के साथ लड़ती है तो नुकसान conventional army का होता है। हाँ। अच्छा, वैसे अफगानिस्तान इकलौता केस है जिसके बारे में अमरीकी पॉलिसी नाकाम हुई। जो कहा जाता है अमरीकी पॉलिसी के बारे में कि वो हर जगह अपनी मनपसंद गवर्नमेंट लाते हैं जैसे वो चाहते हैं, वहाँ वो इंस्टॉल नहीं करा सके। बट एक क्वेश्चन सऊदी अरब के हवाले से उठा कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी अरब पर हमला, एक दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा पैक्ट के बाद। अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले इस अटैक के बाद सऊदी अरब क्या करेगा या कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत है, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, इससे ज़्यादा। और बाय द वे इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू से टू सऊदी अरेबिया हाय हमें अटैक हो गई, हेल्प करें। नो सर, पाकिस्तान इज़ टू प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग अ कंट्री टू गो टू सऊदी अरेबिया फॉर असिस्टेंस। वो तो सब इंडिया की जब बात आती है ना, कन्वेंशनल फोर्सेज, न्यूक्लियर, वो वहाँ फिर ये सवाल रहा है रेलेवेंट। इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया कांट डू एनीथिंग। वो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बामानी मुदाखलत ही कर सकते हैं ये दोस्त ममालिक। फिर ट्रम्प कार्ड ही काम आएगा एंड पे? ट्रम्प कार्ड क्या होगा? उन्होंने कहा है कि जंगे बंद कराने में उनका कोई सानी नहीं है, तो अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी सेटल करा सकते हैं, ज़रा फारिग हो लें वहाँ से। आप मुझे बताएं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प किसको भेजेगा तालिबान के पास? ज़ल्मे को भेजेगा? हाँ, जिन्होंने पहले कैदी रहा करवा के लेके गए थे, तो वही कर सकते हैं। तो ज़ल्मे इज़ एंटी पाकिस्तान, हम नहीं मानेंगे। चलो, एनोलॉजी है, कौन आ गया, एंटी पाकिस्तान है, तो वो तो कोई रोल नहीं अदा कर सकता इन कॉन्फ्लिक्ट। और बाय द वे डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ कोई रोल नहीं अदा कर सकता। देयर सीरियसली ही हैज़ नो बिजनेस बीइंग इन दिस एरिया। वो उसकी गलत फहमी है। दिस इज़ नॉट कन्वेंशनल सिचुएशन, दिस इज़ अनकन्वेंशनल सिचुएशन। तालिबान तो उनको निकाला अमेरिकनों को यहाँ से, ऊपर से वो धमकियाँ दे रहा है कि मुझे बागरान एयरबेस चाहिए, और वो कहते हैं हमने देना नहीं है। तो ये मतलब है कि ये एग्जैजरेटेड फीलिंग है उसकी। तालिबान
भूखे मरेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बागराम दे दें इनको। उनके लिए तो इट विल बी अ स्टैब इन द स्टमक। वो कैसे देंगे उनको? उन्होंने मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सारे मुल्कों के साथ मिलकर खित्ते के अमेरिका को मैसेज भी दे दिया और पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अमेरिका के यहाँ गैर नो क्वेश्चन ऑफ इट। सो इन अ वे ये ऐसा मसला दिखाई दे रहा है जो कि हल होने के लायक नहीं रहा। मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है। यही वजह है कि फॉरेन ऑफिस ने अब तालिबान रजीम कहकर मुखातिब किया जब इस सीज़ फायर के हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू लॉन्च अटैक्स ऑन टीटीपी, और अगर टीटीए जो है वो हमला करेगी पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान फिर उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को एज हासिल है और भारत के खिलाफ जो 4 रोज़ा जंग थी उसके फतह के बाद तो पाकिस्तान ये है कि जब वो अटैक कर रहे हैं और पीछे से भारत ने शुरू कुछ कर दिया, तो देन यू हैव एन एनिमी ऑन बोथ फ्रंट्स। और ऊपर से इंटरनल पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। एक पूरी सियासी जमात है जो बड़ी पॉपुलर है, उसने एक प्रोविंस पकड़ ली है, एक ऐसा बंदा को सीएम बना दिया है जो कि ओपनली कहता है कि आई डोंट बाय द एस्टैब्लिशमेंट लाइन। वो तो इमरान खान की जो खान कहता है वो है। So we are now facing internal and external challenges. वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब केपी का हसास मामला जो कि एक हफ्ता पहले काफ़ी हसास लग रहा था और आपने भी कहा, अता तारड़ साहब ने भी कहा, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी झलका कि कम से कम सोहेल आफरीदी साहब तो सीएम नहीं होंगे। बट यकायक यूँ हुआ, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और फैसल करीम कुंडी को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया, हल्फ भी हो गया और उनको मुबारकबाद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दे दी। ये आनन फानन क्या हुआ कि ना अपोजिशन ने सीरियस एफर्ट की ना उधर से रुकावट आई? मैं अपनी पोजीशन पे आई एम स्टक ऑन इट। वो ये कि इन साहब को चलने नहीं देंगे। ये साहब या तो ये गंडापुर जैसी मौक़िफ़ इख्तियार करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, और या अगर ये नहीं करेंगे तो दे विल गेट रिड ऑफ हिम। ये आई एम मेकिंग दिस प्रेडिक्शन बिकॉज लुक, ये केपी बॉर्डरिंग प्रोविंस है। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका क्या ख्याल है अफगानिस्तान को आप कंट्रोल कर सकते हैं? So I think KP is not in their control, and I think they are very worried. और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी द ईस्टर्न, आधी बात वो इनकी सुनता है, आधी बात उसे पीपल्स पार्टी की सुननी पड़ती है, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स पीपल्स पार्टी। तो वहाँ भी कोई इत्तेफाक 100% इत्तेफाक नहीं है। सो आई थिंक ये जो फील्ड मार्शल साहब जाके आसिफ जरदारी को मिले हैं, मैं आपको इतना कह दूं कि चिड़िया वहाँ नहीं थी। अच्छा। तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या बात हुई, मगर मेरी लॉजिक ये कहती है कि वहाँ अफगानिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं हुई। फिर अब आप समझ लें क्या बातें हुई हैं। सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब के किरदार की कुछ निशानियां ऐसे पता चली हैं कि जो 26 रुकनी प्रपोज्ड कैबिनेट की उन्होंने लिस्ट बनाई है, अप्रूव करवाएंगे, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो गुंडापुर साहब की कैबिनेट से थे, जैसे बैरिस्टर सैफ उनके खिलाड़ी थे। और दूसरी तरफ आज उनका तस्करा वज़ीर आज़म के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज में करना कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी है। बड़ा खिला हुआ चेहरा था, ऐसा नहीं था कि वो वैसे ही एग्रेसिव हैं जैसे वो इक़्तिदार में आने से पहले, सीट पर बैठने से पहले। आपको लगता है कि बिहाइंड द सीन्स कोई मुलाकात इनसे हुई होगी? जैसे गंडापुर साहब तो जाके मिल लेते थे ना।